अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न और सिंह राशि की है और आप जानना चाहते हैं कि आपके कुंडली में राजनीति, उच्च पद, नेतृत्व और फेम के कारक ग्रह सूर्य किस भाव में बैठकर क्या योग निर्मित कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही स्थान पर हैं आप। और अगर आपने इस सूत्र को समझ लिया और अपने जीवन में अपना लिया तो आप यकीन मानिए आपने अपने कर्म को, अपने भविष्य को बिल्कुल समझ लिया। देखें, सिंह लगन का स्वामी स्वयं सूर्य है, इसलिए सिंह लगन के जातकों के लिए सूर्य केवल एक ग्रह नहीं बल्कि पूरी कुंडली का राजा है। वह व्यक्ति का व्यक्तित्व, आत्मा और जीवन की दिशा तय करने वाला ग्रह बन जाता है। यही सूर्य आपके आत्मविश्वास, आत्मबल, नेतृत्व क्षमता, सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी सफलता, प्रशासनिक शक्ति, राजनीति में उन्नति के साथ साथ पिता के साथ मजबूत संबंध और समाज में अपनी पहचान को प्रतिनिधित्व करता है। अब अगर सूर्य कुंडली में मजबूत हो, शुभ प्रभाव में हो और सही भाव में स्थित हो तो व्यक्ति भीड़ में अलग दिखाई देने लगता है। उसमें बड़े बड़े निर्णय लेने की क्षमता होती है और लोग यानी कि आप और हम उनकी बातों को सुनते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। बड़े बड़े राजनेता या पदाधिकारी के कुंडली में ऐसे ही योग होते हैं और अगर ऐसे योग आपके भी कुंडली में हैं तो जीवन में राजयोग जैसी परिस्थितियां बनने लगती हैं। लेकिन यदि यही सूर्य कमजोर हो जाए, पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, अस्त हो जाए, साथ ही अशुभ प्रभाव में आ जाए तो वही व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास की कमी, मान सम्मान में गिरावट, कैरियर में रुकावट, सरकारी मामलों में परेशानी, पिता के साथ मतभेद और कई बार अहंकार के कारण खुद के जीवन में अपने अवसरों को वो खो देते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सिंह लगन में सूर्य हर भाव में बैठकर यही परिणाम सबके जीवन में देंगे, शुभ फल प्रदान करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उसी के अनुसार उनके परिणाम पूरी तरह से बदल जाते हैं। कहीं यह सिंहासन जैसे बड़े राजयोग का निर्माण करते हैं, कहीं पर राजयोग का निर्माण करते हैं, कहीं अपार धन, कैरियर, सफलता दिलाते हैं तो कहीं वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, खर्च या विदेश से जुड़े परिणाम भी देते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक विस्तार से समझेंगे कि सिंह लगन में सूर्य किस भाव में बैठकर कौन से शुभ और अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, किस भाव में सबसे अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं, कहाँ संघर्ष करवाते हैं, कहाँ सम्मान और प्रसिद्धि दिलाते हैं और किन स्थितियों में विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो के अंत में आपको सूर्य से जुड़ा एक ऐसा ज्योतिष महा उपाय बताया जाएगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। यदि आपके कुंडली में सूर्य कमजोर है या अपेक्षित शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। 12 भाव में सूर्य के फल को जानने से पहले सूर्य के कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदुओं को समझ लेते हैं ताकि आपको विश्लेषण या फलाफल करने में थोड़ी सी आसानी हो सके। देखिए, सूर्य एक सात्विक और क्रूर ग्रह है जो कि पुरुष संज्ञा में आता है। सूर्य का जो तत्व है वो अग्नि है तथा वर्ण क्षत्रिय है। सूर्य की जो स्वराशि है उनकी एक ही राशि है जो कि है सिंह राशि, जिसमें वो 0 से लेकर के 20 अंश तक मूल त्रिकोण के होते हैं और 20 अंश से लेकर के 30 अंश तक वो स्वराशि के माने जाते हैं। 0 से 10 अंश तक वो मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं तथा 10 अंश पर परम नीच माने जाते हैं तुला राशि में। सूर्य के मित्र ग्रह चंद्र, मंगल और बृहस्पति, साथ ही बुध के साथ इनकी संभाव्य स्थिति, यानी कि ये ना तो शत्रु है ना तो मित्र है।
न्यूट्रल है बुध के साथ। वहीं पर शनि और शुक्र इनके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। देखिए, सूर्य को प्रथम भाव यानी कि पूर्व दिशा में दिग्बल प्रदान होता है। साथ ही अगर आपका जन्म सुबह यानी कि दिन के समय में हुआ है तो आपको काल बल भी, दिन का मतलब सूर्योदय के बाद, काल बल भी आपके सूर्य को प्राप्त होता है। यह विषम राशियों जैसे कि 1, 3, 5 जैसे राशियों में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं तथा इसकी जो संख्या है बलादी की अगर बात की जाए, जैसे कि 0 से लेकर के 6 अंश तक ये सम राशि में मृत रहेंगे, उसके बाद वृद्धावस्था में जाएंगे। उसी तरह विषम राशि में ये 0 से लेकर के 6 अंश तक बाल अवस्था में रहेंगे, 6 से 12 डिग्री तक कुमार अवस्था में, 12 से 18 डिग्री तक युवा अवस्था में, 18 से 24 डिग्री तक वृद्ध और 24 से 30 डिग्री तक वह मृत अवस्था में होते हैं। इन सभी शास्त्रीय सिद्धांतों को ध्यान में रखकर सूर्य के 12वें भाव में हम फलाफल करना शुरू कर रहे हैं। बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। प्रथम भाव में जानते हैं कि जब सिंह लग्न में सूर्य लग्नेश हो करके प्रथम भाव में विराजमान होते हैं तब वह आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव और किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज को लेके आते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि जो लग्न है वो आपका शरीर है और जो लग्न का स्वामी है उस शरीर का मालिक है। जब लग्नेश सूर्य अपने लग्न में ही विराजमान हो, खास करके पूर्व दिशा यानी कि प्रथम भाव में, तो उन्हें दिग्बल प्राप्त होता है और लग्नेश की ये बली स्थिति है। जैसा पहले कह दिया है 0 से लेकर के 20 अंश तक वो मूल त्रिकोण के हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये चूंकि एक विषम राशि है तो 0 से 6 डिग्री तक ये बाल अवस्था में रहेंगे, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पर बैठे सूर्य आपको समाज में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, राजनीतिक ऊंचाई, अगर आप गवर्नमेंट से जुड़ करके काम करना चाहते हैं, चाहे आप सरकारी टेंडर से काम करना चाहते हैं या कोई किसी बड़े पद पर जाना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इसका सीधा संबंध सरकार से जुड़ रहा हो, तो ये यहाँ पर बैठे सूर्य आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पर बैठ के आपके जीवन में आपकी आयु की वृद्धि करेंगे, मान सम्मान की वृद्धि करेंगे, पिता के साथ आपके संबंध को बेहतर बनाएंगे, साथ ही आपके जीवन में उन तमाम प्रकार की जो उपलब्धियां हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं वो सभी सुख आपको जीवन में यहाँ पर सूर्य प्रदान करने का योग निर्मित कर रहे हैं। साथ में जो हमने चर्चा करी थी थंबनेल में सिंहासन योग, तो ये वही योग है जब लग्न में मूल त्रिकोण राशि में सूर्य यहाँ पर बैठ जाए यानी कि 0 से लेकर 20 डिग्री तक, तो यहाँ पर सिंहासन योग निर्मित होता है। देखिए, सिंहासन योग का तात्पर्य यहाँ पर कोई विशेष योग नहीं है। सिंहासन योग का तात्पर्य यहाँ पर हो गया ऐसा योग जहां पर आपको एक उच्च पद की प्राप्ति हो रही है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान आपको मिल रहा है जिसके कारण समाज में आप पूजनीय बनते हैं। इसी को हम सिंहासन योग कहते हैं। तो यहाँ पर बैठे सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, लेकिन केवल चेक ये करना है कि शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से ये पीड़ित तो नहीं है। अगर पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं तो आपको केवल सूर्य देव को अर्घ देना है और विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर अंश बल में कमजोर है तो यहाँ पर सीधे आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं, जैसे कि 0 से 6 अंश तक हैं, या फिर जाकर के वृद्धावस्था में चले जाते हैं तो भी इनका आप रत्न धारण कर सकते हैं। आपके लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले बन जाते हैं। अब सूर्य यहाँ पर बैठेंगे तो आपके लिए जहां चौमुखी विस्तार करेंगे, चौमुखी विकास का रास्ता आप प्रशस्त करेंगे, तो वहीं पर थोड़ा सा अगर पीड़ित हो जाते हैं तो जैसा हमने कह दिया पिता के साथ मतभेद, अहंकार जैसी स्थिति, अत्यंत क्रोधी, इस प्रकार के नेचर बन जाते हैं। तो अगर सूर्य देव को आप अर्घ देते हैं और उनका उपाय करते हैं तो आपके लिए ये अच्छा रहने वाला है। हालांकि अंत में हम महा उपाय बताने वाले हैं, तो आप ये करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब दूसरे भाव की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कन्या राशि यानी कि दूसरे भाव में जब सूर्य बैठे क्या रिजल्ट प्रदान करते हैं। देखिए, कन्या राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है और सूर्य जो है वो अग्नि प्रधान ग्रह है। जैसा पहले बता चुके हैं कि बुध के साथ ये संभावस्थ स्थिति में रहते हैं। अब लग्न के स्वामी जब धन भाव के साथ संबंध बनाएंगे तो ये अति विशिष्ट योग बन जाता है।
और वैसे भी सिंह लगन की पत्रिका में बुध जो है वो धनेश भी हैं और आयस भी हैं। हालांकि ये योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन आपके पत्रिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, खास करके पूरे फाइनेंशियल मैटर के लिए। तो सूर्य के साथ इनकी स्थिति संभावस्थ वाली है। अब केवल देख लेना है कि मौजूदा स्थिति में तत्कालिक मैत्री में बुध यहाँ पर है या नहीं है। अगर तत्कालिक मैत्री में है और लग्न के स्वामी सीधे जाकर के धन भाव में कन्या राशि में बैठे हैं, यकीन मानिए आपका जन्म केवल धनार्जन करने के लिए हुआ है, धन संपत्ति वैभव की प्राप्ति करने के लिए हुआ है। दूसरा भाव वाणी का है, दूसरा भाव आपके कुटुंब का है और साथ ही दूसरा भाव आपके पैतृक संपत्ति का भी। अब लग्न का स्वामी का सीधा संबंध इन भाव से, ऐसे भाव से बन रहा है, तो यकीन मानिए व्यक्तित्व के धनी बनाएंगे, वाणी के धनी बनाएंगे और साथ ही धन तो है ही, पैतृक अकूट सब पैतृक संपत्ति के भी यहाँ पर योग बना रहे हैं। वहीं पर अगर शनि पीड़ित हो जाए, राहु केतु के साथ बैठ जाए या उन जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो यहाँ पर इन्हीं सब चीजों को लेकर के थोड़ी सी परिस्थितियां बिगड़ने लगेगी। तो इसके लिए आपको देख लेना है कि क्या स्थिति बन रही है, उसके अनुसार सूर्य देव की अगर आप उपासना करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला। हालांकि यहाँ पर कैसी भी परिस्थिति हो, लग्न के स्वामी का संबंध अगर धन भाव से बन जा रहा है तो इतना तो यकीन मानिए कि धन को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या नहीं होने वाली। केवल देख लेना है कि बुध की स्थिति ठीक है, यानी बुध की स्थिति ठीक, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर बुध के राशि में अगर सूर्य बैठते हैं, संभावस्थ स्थिति में है, अगर वो अंश बल में कमजोर है, तो यहाँ पर आप उनका रत्न जो है धारण कर सकते हैं। इससे बेहतर होगा कि आप सूर्य देव को अर्घ दें, जल दें, तो वो ज्यादा ही आपके लिए शुभ रहने वाला है। हालांकि ये सम राशि है, 0 से 6 डिग्री तक ये मृत अवस्था में रहेंगे, 6 से 12 डिग्री तक ये वृद्ध अवस्था में रहेंगे, उसके बाद उसके क्रम में। तो यहाँ पर उनकी अवस्था को देखते हुए आप उनका नित्य रूप से अगर उपचार करते हैं तो यकीन मानिए यहाँ पर बैठे सूर्य आपको जीवन में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान तो देंगे ही देंगे। कुटुंब में आपका एक व्यक्तित्व, आपके जो है एक प्रतिबिंब रहेगा, समाज में जो है उदाहरण के तौर पे आपके रिश्तेदार में आपकी वखान होगी। और साथ ही जहां पर आप, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का है, तो यहाँ पर जब भी आप वाणी यानी कि संबोधन करेंगे किसी भी मंच से, तो यकीन मानिए उसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ने वाला है। लोग ध्यान से और मग्न होकर के, मंत्र मुग्ध होकर के आपके वाणी को, आपके स्पीच को सुनने जा रहे हैं। दूसरा भाव भोग का भी है, दूसरे भाव से मुख का विचार किया जाता है। सूर्य जैसे तपस वाले प्लेनेट है, अग्नि प्रधान ग्रह है, तो यहाँ पर थोड़ा सा भोग की जो है ना रुचि बढ़ जाती है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। कुल मिलाकर के सूर्य अगर यहाँ पर बैठते हैं, बहुत अच्छे राजयोग के तरह आपको फल प्रदान करेंगे। अब अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है तुला राशि। जैसा पहले चर्चा कर चुके हैं, शुक्र के साथ इनकी शत्रुता वाली स्थिति है। साथ ही तुला राशि में 10 डिग्री पे ये परम नीच के होते हैं। तो सूर्य अब लग्न के स्वामी तीसरे भाव में चले गए। तीसरा भाव जो कि पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, छोटी यात्राओं का है, साथ ही कम्युनिकेशन का है और आपके छोटी मोटी यात्राओं, छोटे सिबलिंग्स का भी ये भाव है। अब लग्न का स्वामी तीसरे भाव में जाकर के नीच का हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है कि अब यहाँ पर अगर नीच भंग ना हो तो इसके कुप्रभाव पड़ने लगते हैं। आलस्य होने लगेगा, पुरुषार्थ नहीं होगा। अब पुरुषार्थ अगर होगा भी तो तुला के अनुसार पुरुषार्थ होगा। तुला किस चीज की राशि है? शुक्र की राशि है। शुक्र कौन से ग्रह है? भोग के ग्रह है। अब यहाँ पर व्यक्ति पुरुषार्थ करने की जगह भोग करने पर विशेष बल केंद्रित करने लगेगा। महिलाओं के प्रति अत्यधिक आसक्त होने लगते हैं ऐसे व्यक्ति। अगर गुरु की स्थिति पत्रिका में और अगर खराब है तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर बैठे शुक्र के राशि में अगर सूर्य चले जाते हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब केवल देख लेना है शुक्र की स्थिति कहाँ है। शुक्र अगर केंद्र भाव में है, नीच भंगराज योग बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। मंगल अगर केंद्र में आ जा रहे हैं, शनि की दृष्टि के साथ संबंध बन जा रहा है, जैसे कि 2-3 प्रकार से नीच भंगराज योग बनता है। अगर किसी प्रकार से नीच भंगराज योग यहाँ पर निर्मित हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं हो रहा है तो सूर्य देव की नित्य रूप से आपको उपासना करनी चाहिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, साथ ही अपने भोग पर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आपको समझना होगा कि आप सिंह लगन के जातक हैं और आपके जन्म का उद्देश्य कुछ विशेष है। इस चीज को आप ध्यान में रख करके अगर कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, ये विषम राशि है तो 0 से लेकर के 6 अंश तक यहाँ पर बाल अवस्था में रहेंगे, उसके बाद फिर कुमार अवस्था में, फिर युवा अवस्था में, फिर जाकर के वृद्ध अवस्था में बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। केवल मुख्य तौर पर देखना है तत्कालिक मैत्री हो रही है या नहीं, और शुक्र केंद्र भाव में जा रहे हैं या शुक्र का नीच भंग हो रहा है नहीं। अगर ये दोनों स्थिति बन रही है तो यकीन मानिए किसी प्रकार की कोई जो है ना परेशानी आपको नहीं आने वाली है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने वाला है।
सब अच्छा ही अच्छा रहने वाला है। सूर्य को नित्य रूप से आप अर्घ्य देंगे और साथ ही आप चंडी कवच का पाठ करें और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा अत्यधिक लाभ प्रदान करने वाला योग बन सकता है। अब अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं, अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य पत्रिका के चौथे भाव में, चौथा भाव आपके सुख का है, चौथा भाव आपके माता का है, भूमि मकान वाहन का है। अब चौथे भाव में जो कि मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, यहाँ पर अगर सूर्य बैठ जाएं तो क्या होगा। देखिए ऐसे तो चौथा भाव शुष्क मतलब कोमल भाव माना जाता है। कुंडली के कुछ भाव होते हैं जो कोमल होते हैं, जैसे चौथा भाव, सातवां भाव, जो कोमल भाव माने जाते हैं। यहाँ पर पाप ग्रह या तपस वाले ग्रह जैसे कि अग्नि प्रधान ग्रह अगर बैठते हैं तो थोड़ी सी स्थिति पारिवारिक देखी जाए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है। अपितु यहाँ पर सूर्य अगर अग्नि प्रधान राशि यानी कि मंगल की राशि में, दोनों ही अग्नि हो जा रहे हैं ना, तो मंगल भी अग्नि प्रधान है और साथ में आपके सूर्य भी अग्नि प्रधान ग्रह हो जा रहे हैं। तो इनका जब संबंध बन जाएगा आपस में तो ये भूमि मकान वाहन के लिए, समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर बैठेंगे सूर्य तो सीधा संबंध आपके कैरियर हाउस से बनाएंगे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जो है मन समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन वहीं पर आपकी माता के सुख के लिए ये बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। अब देखना है कि मंगल की स्थिति क्या है। यहां पर सूर्य बैठे बहुत अच्छा, अब कंप्लीटली डिपेंड करता है कि मंगल की स्थिति क्या है। अगर मंगल पत्रिका में मजबूत स्थिति में है, अच्छे भाव में उपस्थित हैं, तो यकीन मानिए ये सूर्य आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा, लग्न के स्वामी जिस भाव में बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे और त्रिषणया भाव या फिर जाकर के त्रिक भाव में अगर बैठ जाएं तो वहां पर बैठ के उनके जो दुष्परिणामों को वो आपके जीवन में पहुंचने से पहले ही रोकने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य चौथे घर में बैठे, चौथे घर की वृद्धि करेंगे, भूमि मकान वाहन का अच्छा सुख प्रदान करेंगे, मान सम्मान कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। केवल अगर मंगल की स्थिति मजबूत है तो, और शनि राहु केतु जैसे पाप ग्रह से अगर दृष्ट हो जाते हैं या पीड़ित हो जाते हैं तो भी यकीन मानिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप सूर्य देव की आराधना करते रहें, आपको लाभ मिलता ही रहेगा। मुख्य तौर पर निर्भर करता है मंगल की स्थिति। मंगल ठीक, सब ठीक। अब बढ़ते हैं अगले भाव की तरफ। अगला जो भाव है वो भाव है आपका पंचम भाव, और पंचम भाव के जो स्वामी बन रहे हैं वो देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं। अब यहां पर भी जो सूर्य हैं अपने परम मित्र के भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, विवेक का है, पूर्व पुण्य भाव का है, आपकी उच्च शिक्षा का है, आपके संतान का है, आपके प्रेम का है। तो देखिए सूर्य जैसे ग्रह, शनि जैसे ग्रह, राहु केतु मंगल जैसे ग्रह कुछ भावों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं और कुछ के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जितने भी प्रोफेशनल कार्य हैं, क्षेत्र हैं, जहां पर प्रोफेशनली आपको जो है ना एक स्ट्रॉन्ग ऑरा की आवश्यकता पड़ती है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर तो ये ग्रह अच्छे काम करते हैं। लेकिन जितने भी सॉफ्ट प्लैनेट है, जहां खास करके वैसे भाव जहां से जो है ना नाजुक रिश्तों को देखा जाता है, उन चीजों के लिए ये थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। तो क्या होगा, यहाँ पर सूर्य जब आपके पंचम भाव में बैठेंगे तो आपके व्यक्तित्व में वृद्धि करेंगे, इंटेलिजेंस में वृद्धि करेंगे, शिक्षा में वृद्धि करेंगे, समाज में आपको देखिए पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य भाव का है, तो राजनीति के लिए और खास करके उच्च पद की प्राप्ति के लिए पंचम भाव भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर उसके लिए भी ये भाव बहुत अच्छा है। समस्या कहाँ है, समस्या कहाँ हो सकती है? समस्या हो सकती है खास करके महिलाओं के पत्रिका में। देखिए संतान के लिए भी योग बहुत अच्छा है, संतान की उत्पत्ति के लिए भी, लेकिन चूंकि इनके भीतर ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण कभी कभी स्टार्टिंग फेज में और खास करके शनि राहु जैसे ग्रह का अगर संबंध बन जाए तो थोड़े से मिसकैरेज जैसे स्थितियां यहाँ पर निर्मित कर देते हैं। साथ ही दूसरी समस्या जो हो जाती है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और सूर्य वहां पर बैठ गए तो जो ईगो वाला माहौल है ना, बार बार कॉम्प्लिकेशंस आना और ब्रेकअप हो जाना, ऐसी वाली स्थिति भी यहाँ पर निर्मित हो जाती है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत सुंदर, कैरियर के लिए बहुत सुंदर, एजुकेशन के लिए बहुत सुंदर, जीवन में उन्नति के लिए बहुत सुंदर। जो संतान उत्पन्न होंगे वो भी जो है एक प्रकार से उनका ऑरा भी एक बहुत विशाल ऑरा, एक गुणी, और अब मान के चलिए ऐसे भाव से संबंध बन रहा है जहां पर सूर्य पहले से विराजमान है,
तो आपके संतान की उत्पत्ति जब होगी तो संतान के भीतर भी सूर्य का जो ऑरा होगा वो विद्यमान होगा। तो जाहिर सी बात है उनका जो चरित्र होगा, उनका जो मान सम्मान होगा, उनकी जो पद प्रतिष्ठा होगी, उसके बारे में भी आपको विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, केवल शनि राहु केतु जैसे ग्रह से अगर पीड़ित हो जाते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पर चीजें आपके फेवर में नहीं हो सकती है। इसके लिए आप सूर्य देव की उपासना करेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धनु राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति इनके परम मित्र है। केवल देख लेना है उनकी स्थिति क्या है पत्रिका में, तत्कालिक मैत्री में है या नहीं है। हालांकि नैसर्गिक रूप से तो मैत्री में है, लेकिन फिर भी देख लेना तत्कालिक स्थिति क्या बन रही है। विषम राशि है तो 0 से 6 डिग्री तक बाल अवस्था में रहेंगे। अगर बाल अवस्था में अंश बल में कमजोर है तो यहाँ पर आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं। चौथे भाव में है तो भी उनका रत्न धारण कर सकते हैं। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिएगा रत्न धारण करने से पहले कि अगर इनकी डिग्री 12 से अधिक है, 12 से 20 डिग्री के या 22 डिग्री 24 डिग्री के अगर बीच में है तो कोशिश करें इनका रत्न धारण ना करें, क्योंकि उनके भीतर में खुद ही इतनी ऊर्जा विद्यमान है तो आपको रत्न की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और रत्न धारण करते हैं तो थोड़ा सा उनकी ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर के भीतर अत्यधिक हो सकता है। तो जब 0 से 6 डिग्री तक है मूलतः रूप से, तब इनका रत्न धारण करें। वैसे भी 6 डिग्री में भी ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही देवगुरु अगर केंद्र में आ जाते हैं और साथ में गुरु भी इनके साथ विराजमान हो जाते हैं तो यकीन मानिए, कहना ही क्या, जो योग निर्मित हो रहा है, सबसे पहले तो केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया, लग्न के स्वामी भाग्य भाव में पंचम भाव में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा शुभ फल आपके लिए रहने वाला है। किसी प्रकार की कोई चिंता और किसी प्रकार की कोई डर आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार का सिंहासन योग आपके लिए निर्मित होगा। अब बढ़ते हैं अगले भाव की तरफ, जो कि है षष्ठ भाव। षष्ठ भाव में आपकी जो राशि बन रही है वो मकर राशि है, शनि की राशि है। लग्न के स्वामी जब षष्ठ भाव में जाते हैं तो सबसे पहले सूर्य है, ये शत्रुहंता योग निर्मित करेंगे। साथ में शत्रु की राशि में है। छठा भाव कर्ज का है, छठा भाव बीमारियों का है, छठा भाव शत्रुओं का है। तो शत्रुओं से निपटने के लिए तो ये भाव बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर लग्न के स्वामी जा रहे हैं, लेकिन क्या है, अब लग्नेश जब षष्ठ भाव में जाएंगे तो जैसा मैंने कहा था कि लग्न के स्वामी जिस भाव में जाएंगे, ऋत्विक भाव में जाते हैं तो वहां के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन थोड़ी सी उनकी जो अवस्था है वो कमजोर हो जाती है, थोड़ी सी उनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि वो ऑल द टाइम आपको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आपको लगे रह सकते हैं, खास करके नेत्र विकार आपको हो सकता है। हृदय से संबंधित सावधानियां आपको रखनी चाहिए। अब यहाँ पर शनि के साथ देखना होगा कि तत्कालिक मैत्री में है या नहीं। अगर तत्कालिक मैत्री में है कोई विशेष परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक है, सूर्य की उपासना करें, लाभ मिल जाएगा। अगर क्योंकि नैसर्गिक रूप से शनि के ये शत्रु हैं, अब यहाँ पर भी अगर वो शत्रु बन जाते हैं तत्कालिक रूप में तो यहाँ पर कष्ट थोड़ी अधिक बढ़ जाएगी। खास करके अगर शनि और केतु राहु जैसे ग्रहों के साथ संबंध अगर बन जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी और अधिक हो जाएगी। ऐसे केस में क्या करना है, तो अपनी सेहत पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लग्न के स्वामी है। बेफिजूल के आर्गुमेंट्स में आपको नहीं फंसना है। शत्रुहंता योग निर्मित हो रहा है, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य लोग खुश हो जाते हैं शत्रुहंता योग बन रहा है, लेकिन तात्पर्य ये है कि जहां पर आपको इस व्यस्त जीवन में किसी से उलझना नहीं चाहिए, वहां पर बार बार आप उलझ रहे हैं, तो आपको उलझने से बचना है। अब योग निर्मित हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ते चले, इस चीज से आपको बचना है। साथ ही किसी प्रकार के कर्ज की स्थिति से भी आपको बचना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर गुरु की स्थिति क्या है। अब हालांकि शनि सूर्य का संबंध मतलब गुरु का विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर ये एक पॉइंट सबसे स्ट्रांग है। अगर गुरु की दृष्टि कहीं से भी सूर्य के ऊपर पड़ गई तो यकीन मानिए जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, सारे कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। अब सूर्य को एक विशेष बल प्राप्त हो जाएगा, और जिसके कारण सूर्य यहाँ पर बैठ करके आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं देने देंगे। छठा भाव कंपटीशन का है, छठा भाव प्रतियोगिता का है, छठा भाव सेवा का है। तो जितने भी अब यहाँ पर सूर्य बैठे हैं मकर राशि में, मकर राशि कौन है, तो आपके पत्रिका में छठे और सातवें घर के स्वामी है, शनि की राशियां हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बैठे सूर्य आपको प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। अगर साथ में गवर्नमेंट जॉब से आपकी कनेक्टिविटी बन रही है उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। साथ ही अगर फॉरेन लैंड से आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं,
तो यहाँ से सीधा संबंध 12वें घर से बन रहा है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर यहाँ पर तत्कालिक मैत्री नहीं बन रही है तो सूर्य की उपासना करें। ये एक सम राशि है, तो 0 से लेकर के 6 डिग्री तक यहाँ पर मृत अवस्था में रहेंगे, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए। तो शनि के साथ तत्कालिक मैत्री में समस्या कम है। अगर तत्कालिक मैत्री में नहीं पड़ रहे हैं तो सूर्य की उपासना आपको करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले भाव में। अगला भाव आपका सप्तम भाव है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का है, आपके जीवन के पार्टनरशिप का है। 7वें घर में जो राशि बन रही है वो शनि की कुंभ राशि बन रही है। जैसा कि पहले चर्चा किया हमने, शनि के साथ इनकी तत्कालिक मैत्री नैसर्गिक रूप से ये शत्रुता का भाव रखते हैं। विषम राशि है, 0 से लेकर के 6 अंश तक यहाँ पर वो बाल्य अवस्था में रहेंगे। देखना होगा कि शनि की स्थिति क्या है पत्रिका में, मजबूत स्थिति में है या पीड़ित अवस्था में है, साथ ही शनि केंद्र भाव में है या नहीं। शनि की यहाँ पर उपस्थिति पर ही निर्भर करेगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं। हालांकि सप्तम भाव में सूर्य जो है उनको दिशा बल प्राप्त नहीं होता है। सप्तम भाव में जो कि दाम्पत्य जीवन का है, यहाँ पर सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, सॉफ्ट हाउस है। तो यहाँ पर जब भी ऐसे ग्रह बैठते हैं जो कि प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, तो वो अच्छे नहीं रिजल्ट्स दे पाते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़े से कटुता का भाव लेकर के आ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईगो का प्रभाव हो जाता है। साथ ही अब शनि की राशि है, तो यहाँ पर जो फल मिलेगा वो दोनों का मिला जुला हुआ फल मिलेगा। एक शनि के गुण जो कि अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, साथ में सूर्य जो कि झुकने को तैयार नहीं, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर यहाँ पर भूमिका आ जाती है देवगुरु बृहस्पति की। अगर कहीं से भी बृहस्पति देवगुरु की दृष्टि अगर यहाँ पर पड़ जाती है तो यकीन मानिए आपको जीवन दान मिल रहा है। पार्टनरशिप के लिए भी यही कहूंगा कि पार्टनरशिप में जो भी व्यवसाय आप करना चाहते हैं सोच समझ करके कार्य करें। साथ ही डॉक्यूमेंट्स पर विशेष ध्यान दें। कोई भी लीगल डीड अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस पर बारीकी से आपकी नज़र होनी चाहिए। साथ ही एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, ईगो की कोई स्थान यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। सूर्य की उपासना करते रहना है। आखिर में हम महा उपाय बताएंगे आपको कि सूर्य अगर अच्छे हैं तो उनको और कैसे मजबूत किया जाए, अगर सूर्य यहाँ पर पीड़ित है तो उनको कैसे ठीक किया जाए। अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपके जीवन के संघर्षों का है। अष्टम भाव आपकी मृत्यु का भी है तो आपकी आयु का भी है। अष्टम भाव आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का है। अष्टम भाव सीक्रेट सर्विसेज का है। अष्टम भाव गुप्त धन का भी। अब लग्न का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है तो दो चीजें होंगी, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छी चीज ये है कि अब आपके जीवन में अचानक, क्योंकि लग्न के स्वामी का सीधा संबंध अष्टम में बैठेंगे तो धन भाव से बन रहा है, तो जीवन में अचानक बड़े धन लाभ होने के योग, मिलने के योग तो निर्मित हो रहे हैं। साथ ही अगर आपका कार्य, अगर आप सर्जन हैं, अगर आप इंश्योरेंस से जुड़ करके काम कर रहे हैं, माइनिंग से जुड़ करके काम कर रहे हैं, खोजी हैं, रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजर है, ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर हैं, तो आपके लिए ये अष्टम भाव में भी सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अष्टम भाव की जो राशि बन रही है वो मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो यहाँ पर ये सहज स्थिति में है, मित्र भावस्थ है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। केवल कंडीशन यही है, शनि राहु की उपस्थिति पर निर्भर करता है कि क्या आगे होने वाला है। अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो ठीक है, मिला जुला करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हालांकि स्ट्रगल तो आपके जीवन में रहेगा, लेकिन यकीन मानिए आप सिंह लगन के जातक हैं, आपके जीवन में अगर स्ट्रगल ना हो, क्योंकि आपके 7वें घर में शनि है और शनि का सीधा संबंध अगर लग्न से बन जाए तो जीवन में थोड़ी सी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जहां पर आपको निखरते निखरते ही एक चमकदार हीरा बनना पड़ता है। तो यहाँ पर बैठेंगे सूर्य तो मिला के कुल मिलाकर के अच्छे रिजल्ट्स तो दे रहे हैं, साथ में थोड़े से आपको ऑब्स्टेकल संघर्ष भी दे रहे हैं। हालांकि 6ठे 8वें घर में शनि को विशेष दोष नहीं लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि ये भाव त्रिक भाव है, यहाँ पर सूर्य उपस्थित हो जाए तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। अब डिपेंड करता है देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति पर। गुरु अगर मजबूत है तो आयु की वृद्धि करेंगे, गुरु अगर मजबूत है तो आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स को कम करेंगे, गुरु अगर मजबूत हैं पत्रिका में तो आपके जीवन में जितने भी आयाम हैं उन सभी पर कोई विशेष दुष्परिणाम पड़ने नहीं देंगे। अब देखना है कि यहाँ पर ये चूंकि एक
सम राशि है। तो 0 से 6 डिग्री तक यहाँ पर मृत अवस्था में चले जाने पर थोड़ी विशेष चिंता करने की जरूरत है यहाँ पर। हालांकि आप उपाय करेंगे तो भी यहाँ पर कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के अष्टम भाव में है, बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं। अब बढ़ते हैं अगले भाव पर। ऐसा भाव जहां पर अगर सूर्य उपस्थित हो तो यकीन मानिए कि अब आपकी कुंडली विशेष नहीं कुछ उत्कृष्ट वाली संज्ञा में आ जाएगी। मेष राशि जहां पर सूर्य 10 अंश पर उच्च के होते हैं, परम उच्च। अब लग्न के स्वामी का सीधा संबंध भाग्य भाव से बन रहा है, जहां की उनकी उच्च राशि है, यहाँ पर सूर्य बैठेंगे। अब देखिए, सबसे पहले यह चीज याद रखिएगा, प्रथम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और दसम भाव में सूर्य जो है वो विशेष योग कारक बन जाते हैं, यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो नवम भाव में सूर्य जाएंगे, प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे, तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, सामाजिक पद प्रतिष्ठा जितनी सारी चीज है वो सब कुछ अच्छा होगा। पिता के साथ बहुत अच्छा संबंध रहने वाला है, पिता के भक्त बन जाएंगे आप, पिता का भी अनुग्रह आपके ऊपर विशेष रूप से बना रहने वाला है। पैतृक संपत्ति बहुत अच्छा हो सकता है कि जिस बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में अर्जन करना चाहते हैं वो आपको जन्म के साथ प्राप्त हो, भूमि मकान वाहन का बहुत अच्छा सुख प्राप्त हो, किसी ऐसे परिवार में पैदा हूं कि जहां पर 7 पीढ़ियों तक अर्जन करने की समस्या ना हो। अब जो भी कर रहे हैं वो वृद्धि करने के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर बैठेंगे सूर्य तो आपको राजा के समान आपके जीवन को समृद्ध करेंगे। केवल देखना है मंगल की स्थिति क्या है। विषम राशि है, यहाँ पर 0 से 6 डिग्री तक बाल्यावस्था में है। अगर आपको विशेष लाभ देना है तो यहाँ पर सूर्य के रत्न को धारण कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि यहाँ पर सूर्य खुद भी दिग्बली है, बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहे तो रत्न धारण कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि पत्रिका में मंगल केंद्र भाव में है या नहीं, मंगल की स्थिति कितनी मजबूत है। अगर मंगल की स्थिति थोड़ी कमजोर भी हो जा रही है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं। लग्न के स्वामी का सीधा संपर्क नवम भाव भाग्य भाव से बनता है, भाग्य की वृद्धि वो खुद कर देंगे। उच्च भाव में है, नवम भाव आपका बहुत ही ज्यादा प्रबुद्ध हो जाने वाला है। तो यहाँ पर बैठेंगे सूर्य तो केवल लाभ ही लाभ है आपके लिए है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कर्म करेंगे उससे केवल लाभ मिलेगा। सरकारी पद, सरकार से जुड़ करके काम करना, राजनीति के लिए सब जगह आपके भाग्य का आपको समर्थन मिलता रहेगा। अब अगले भाव में बढ़ते हैं जो कि है वृषभ राशि और आपका कैरियर। देखिए, कैरियर भाव में जब भी सूर्य जाएंगे तो यहां पर उनको दिग्बल प्राप्त हो जाता है, दशम के कारक माने जाते हैं, शुक्र के राशि है। हालांकि नैसर्गिक रूप से तो शत्रुता है इन दोनों के बीच में, केवल देख लेना है तत्कालिक मैत्री में है या नहीं। और वैसे भी अगर शत्रुता में भी तत्कालिक मैत्री ना भी बन रही हो तो यकीन मानिए 10वें घर में जब सूर्य बनेंगे आपको अच्छे के अलावा बहुत बुरा रिजल्ट देते हुए नहीं दिखेंगे। अल्टिल अनलेस जब तक से बहुत सूर्य केतु का ग्रहण योग बन जाए, सूर्य राहु अगर साथ में बैठ जाए, शनि साथ पीड़ित हो जाए तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, वो भी नाम मात्र की, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पर बैठे सूर्य आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, राजनीति से जुड़ करके उच्च पदाधिकारी के तौर पर सरकार से जुड़ करके सरकारी लाभ दिलाते हुए दिख रहे हैं। सूर्य आपको यहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधा से जो है समृद्ध करेंगे। केवल देख लेना है, चूंकि यहाँ पर जो सम राशि है उनकी स्थिति क्या है, अंश बल में वो कितने मजबूत और कमजोर है, उसके अनुसार ये निर्भर करता है कि आपको आपके जीवन में किस प्रकार का फलाफल मिलेगा। कहीं अगर गलती से जो है आपके बुध के साथ, आपके मंगल के साथ और गुरु के साथ संबंध अगर 10वें घर में बन जा रहा है और शुक्र भी वहीं पर मौजूद हो जा रहे हैं तो यकीन मानिए फिर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सिंहासन योग, अब जैसे कि लग्न में, पंचम भाव में, दशम में, नवम भाव में सूर्य अगर बैठते हैं तो ये सिंहासन प्रकार का योग है आपके जीवन में। आप यहां से कहां उठ करके जाएंगे, केवल एक विश्वास करना है अपने ऊपर, दूसरा करना है आपको कि अपने ऊपर कभी अहंकार को हावी नहीं होने देना। ये दो चीजों को आपने संभाल लिया तो यकीन मानिए फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा योग निर्मित हो रहा है। अगले भाव की तरफ पढ़ते हैं जो कि है पत्रिका का लाभ भाव। अब लाभ भाव 11वें घर में जब सूर्य जाएंगे तो 11वें घर में भी सूर्य, 11वां घर ही ऐसा घर है जहां पर कोई भी ग्रह उच्च के हो, नीच के हो, कारक हो, मारक हो, जैसी भी स्थिति में हो वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। केवल अंश का यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव हो जाता है, जितने बली स्थिति में उतने अच्छे रिजल्ट्स।
11वां घर इच्छा पूर्ति का है, 11वां घर आपके रेगुलर इनकम का है। अब लग्न के स्वामी का सीधा संबंध आपके 11वें घर से बन रहा है। सोच कर देखिए, आपका जन्म ही यही हुआ है ताकि अर्जन कर सकें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सूर्य जो है आत्मा के ग्रह माने जाते हैं। जब भी पत्रिका में यह देखने की चेष्टा की जाती है कि आपका जन्म किस कारण से हुआ है, तो ये देखा जाता है कि सूर्य किस भाव में बैठे हैं। तो अगर आपका जन्म सूर्य 10वें भाव में है तो आपका जन्म है कि इस जन्म में आपको वो तमाम जो है ना रेपुटेशन आपको प्राप्त करने हैं, वो पोजीशन आपको प्राप्त करने हैं जो कि पिछले जन्म में आपने प्राप्त नहीं किया। अगर आय भाव में आपके सूर्य हैं तो आपका जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो तमाम इच्छाओं का भोग कर सकें, आप इच्छाओं की पूर्ति कर सकें जो कि पिछले जन्म में मिलते मिलते रह चुके थे। तो यहाँ पर बैठेंगे सूर्य, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जैसा मैंने बताया कि बुध के साथ ये संभावस्थ है, ना मित्र हैं ना शत्रु हैं। अब बुध आपके पत्रिका में पूरे फिनेंस का डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह आसपास ही रहते हैं। अगर बुध आदित्य योग यहाँ पर बन गया तो यकीन मानिए अब आपका जन्म कमाने के लिए नहीं, दान करने के लिए हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बैठे सूर्य और बुध का ये योग आपको इतना धन दे सकते हैं कि आप चाहे कितना भी खर्च करो वो जल्दी समाप्त नहीं होगा। ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े चैरिटी करने वाले हो जाते हैं, लोगों का विशेष ध्यान रखने लगते हैं, क्योंकि सूर्य देखिए सिंह लगन है तो इनका दिल बहुत बड़ा होता है। हालांकि नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनके ईगो पर चोट भी बहुत लग जाती है, लेकिन इनका दिल भी बहुत बड़ा होता है। अगर इनके साथ आप विनम्र प्रकार से जाए और झुक करके जाएं, मतलब सम्मानित झुकना यहाँ पर अपने आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, मतलब कि थोड़ा सा विनम्र होकर के अगर जाते हैं और कुछ इनसे मांग लेते हैं तो यकीन मानिए ये वो शख्स हैं जो इनके पास अगर कुछ ना हो तो दूसरे से भी लेकर के आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर बैठे सूर्य आपको बहुत अच्छा, मैं कहूँ अगर महाधनी योग निर्मित कर रहे हैं तो इसमें भी कोई संशय नहीं है। दूसरे भाव में हमारे 11वें घर में अगर सूर्य हैं तो यकीन मानिए आपकी पत्रिका महाधनी योग निर्मित कर रही है। अब जाते हैं आखिरी भाव पर जो कि है पत्रिका का 12वां भाव, जहां पर कर्क राशि है। हालांकि यहाँ पर देख लीजिएगा कि विषम राशि थी मिथुन राशि, तो यहाँ पर कितने अंश पर है, अंश के बलाबल को देख लीजिएगा और बुध की स्थिति को देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको रत्न धारण करने चाहिए या नहीं, यहाँ पर रत्न धारण कर सकते हैं, धारण करने चाहिए या नहीं, ये चीज आप आइडिया लगा सकते हैं। 12वें भाव में चलते हैं जो कि कर्क राशि है सूर्य के। हालांकि ये मित्र हैं लेकिन 12वां घर व्यय का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, खर्चे का है, साथ में कोर्ट कचहरी का है। अब सूर्य लग्न के स्वामी 12वें घर से संबंध बनाएंगे तो क्या होगा, तो जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ेगी, जीवन में आर्ग्यूमेंट्स जैसे स्थिति बढ़ सकते हैं, बार बार किसी चीज को लेकर के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, चीजों में उलझ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज के भी यहाँ पर संभावनाएं बढ़ सकते हैं। केवल अगर पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो जाए तो, अगर चंद्रमा ठीक है, केंद्र भाव में है, तो यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सूर्य यहाँ पर कंट्रोल कर लेंगे। हालांकि फिर भी लग्न के स्वामी का 12वें घर में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ मामलों के लिए ये बहुत अच्छा है अगर आप फॉरेन कंट्री से जुड़ करके काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में है, लॉ के फील्ड में है, एक्सपोर्टर हैं, तो ये बहुत अच्छा, फिनेंस मैनेजमेंट में से जुड़े हैं तो ये अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। फॉरेन सेटलमेंट में है, फॉरेन सेटल कर चुके हैं, तो ये सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल चंद्रमा की स्थिति को देख लेना है। और अगर इन सभी चीजों से नहीं जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर थोड़े से अपने खर्चों को कंट्रोल करके रखना है। यहाँ पर सदैव भगवान शिव की उपासना आपके लिए बहुत हितकारी रहने वाला है। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आप बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब देखना है कि ये सम राशि है, सूर्य की डिग्री क्या है, सूर्य कितने बलाबल में है, नैसर्गिक रूप से तो मित्र है लेकिन तत्कालिक स्थिति में क्या उत्पन्न हो रहा है, ये सारे कॉम्बिनेशंस को आपको देख करके समझना होगा, तब आइडिया मिलेगा। शनि राहु केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित तो नहीं, तब जाके आपको आइडिया मिलेगा कि सूर्य यहाँ पर कितने बली और कितने अच्छे कंडीशन में। अगर वो पाप पीड़ित, पाप प्रभाव में नहीं है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो यकीन मानिए ये 12वें घर में भी सूर्य आपको बहुत ज्यादा विशेष परेशानी नहीं देंगे। थोड़ा सा एक जो है वो फिनोमिना रह जाएगा जीवन में कि पैसे आते हैं, थोड़े खर्च हो जाते हैं, लेकिन पैसे आएंगे तो बहुत, खर्च तो तभी होगा ना जब पैसे नहीं आए, पैसे आए तो पैसे का जो है आगमन सदैव बना रहेगा।
तो इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अब लग्न का स्वामी है, अब इसका सबसे अच्छा उपाय है, पैसे अगर आ रहे हैं और पैसे अगर खर्च हो जा रहे हैं तो सबसे अच्छा है 12वां घर है, गुप्त दान करना शुरू करते हैं मंदिरों में। तो देखिए आपके लिए, आपके जीवन में क्या जो है एक रोशनी का प्रभाव आपके जीवन में बनता चला जाएगा कि आपके लिए वो स्मरणीय रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये था लग्न पहले भाव से लेकर के 12वें भाव में सूर्य अपने ही लग्न यानी कि सिंह लग्न में क्या प्रभाव दे रहे हैं, किन भावों में सिंहासन योग बना रहे हैं, किन भावों में राजयोग निर्मित कर रहे हैं, किन भावों में वो थोड़े से आपको परेशानी दे सकते हैं। इन सभी चीज को देखते हुए और समझते हुए आप जो है अगर अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर बुरे रिजल्ट्स दे रहे हैं तो एक महा उपाय बता रहा हूं। अगर बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में है, बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो आपको 7 वीक का 7 सप्ताह का संकल्प लेना है सूर्य देव के फास्टिंग के लिए, उपवास के लिए, और उन 7 दिन तक आपको नमक का सेवन नहीं करना है। साथ ही सूर्य देव को आपको प्रसन्न करना है। कैसे? तो उनको अर्घ दे करके। अर्घ कैसे देना है? तो आपको एक तांबे के पात्र में जल लेना है, लाल मिर्च जो होता है उसमें उसकी 7 बीज आपको लेने हैं, उसमें लाल कुमकुम लेना है और एक रक्त पुष्प लेना है। इन सभी को ले करके सूर्य देव को अर्घ देना है। कैसे देना है? एक बार में नहीं, 3 बार में देना है। पहले ओम घृणी सूर्याय नमः का आप जाप कर लें, 7 बार कर लें या एक माला कर लें। उसके बाद ओम गायत्री मंत्र का जाप करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् एक बार अर्घ दें। इसी प्रकार से 3 बार आपको अर्घ देना है। अर्घ दे लेने के बाद एक प्रक्रिया जो है वहीं पर आपको करनी है। साथ ही जब ये पूरा हो जाए तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ये जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो अर्घ देने वाली चीज है, ये आपको करते रहना है। जितना करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। और विशेष करके अगर बहुत खराब परिस्थिति है तो सूर्य देव के लिए जो हमने बताया कि रविवार का फास्ट करना है, उस दिन नमक का सेवन नहीं करना है, ये 7 सप्ताह करके देखें और यकीन मानिए शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर अभी तक आप हमसे जुड़े हुए हैं, अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, तो यकीन मानिए हम प्रार्थना करेंगे कि सूर्य देव की विशेष कृपा आपकी पत्रिका पर बनी रहे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और कमेंट में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम विशेष रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगर इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके दूसरे लग्न के और दूसरे भाव में